गुलशन में बहारें होंगी, आसमां में सितारे होंगे, कुछ लोग महलों में सोए होंगे और कुछ टेंट के सहारे होंगे। जी हाँ साथियों, रात के 2:30 बजे हैं। इस समय प्रकाश सर हैं। तो झारखंड के लाखों विद्यार्थियों के लिए, झारखंड के भावी भविष्य के लिए आपको लड़ना है, आपको उठना है, आपको आंदोलन में आना है और ये इतिहास बनेगा। आप जब एक 10 साल 20 साल के बाद सोचोगे, देखोगे अपने कारनामे को, तो आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होगा कि हमने जो किया उस पर हमें गर्व है। प्रकाश सर, लगातार चूँकि झारखंड के जो छात्र रहे हैं, नौकरी के मामले में बड़ी दिक्कतें रही है। यहाँ पढ़ते तो दिलो जान से हैं, लेकिन जब नौकरी लेने की बात आती है तो नौकरी में सीटें बिक जाती हैं। सीटें क्या, OMR अंदर से हेर फेर हो जा रहा है, ये रुक नहीं रहा। और इसी का परिणाम है कि विद्यार्थी कहीं ना, झारखंड के लोग जो है कहीं ना कहीं बहुत शांति प्रिय लोग रहे हैं, शांति पसंद करने वाले लोग रहे हैं। और हम लोग आंदोलन में भी देख पा रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरह से लोग आक्रामक थे, जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जबकि ये आंदोलन जो है, ये छात्रों के द्वारा यहाँ पे भी जेन जी हैं, लेकिन इन्होंने पूरे देश को एक अलग ही मैसेज दिया है कि देखो भाई, आंदोलन करने का सलीका क्या होता है। सर, कितना आप ज़रूरी मानते हैं इस आंदोलन को झारखंड के विद्यार्थियों के लिए? सबसे पहले तो आपने कहा कि झारखंड के लोग बहुत शालीन हैं। इसके पीछे मैं एक बात कहना चाहूँगा। कुछ वर्षों पहले एक रिसर्च आया है जिससे ये जर्नल में प्रकाशित भी हुआ है कि समुद्र के अंदर से जो धरती बाहर आया था, उसमें सबसे पहले झारखंड की धरती बाहर आई थी। तो यहाँ के लोग इस धरती के मालिक हैं। तो ये जो आंदोलन जो चल रहा है, इसका उदाहरण पूरे देश भर में दिया जा रहा है। शांति प्रिय हैं सब लोग, सीधे साधे लोग हैं। और ये राज्य भी जो अलग हुआ है ना, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ आदिवासी बहुल आबादी है, ये बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। ये बिना इन पर अन्याय हुए ये लोग इतना एकत्रित नहीं होते हैं। राज्य बने हुए 26 साल हो गया। मेरे याददाश्त में ऐसा आंदोलन मैंने झारखंड में नहीं देखा। इसका कारण है कि जब बहुत ज़्यादा इन लोगों को परेशान किया जाता है, तभी ये लोग अपनी हक और आवाज़ के लिए आगे आते हैं। मैं पिछले कई दिनों से हर चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। रात तक 3 बजे रात तक, 2 बजे रात तक लोग इस आंदोलन को जी रहे हैं। और ये इस बात का संकेत है कि सरकार अगर इनके सामने नहीं झुकी तो ये हटने वाले भी नहीं हैं। क्योंकि आप किसी को ऐसा लग रहा है किसी को घर जाने की जल्दबाजी है? जी नहीं, किसी को नहीं लग रहा है। किसी को घर जाने की जल्दबाजी नहीं है, बल्कि जो यहाँ पर हैं वो अपने दोस्तों को भी और बुला रहे हैं। हर दिन संख्या बढ़ती जा रही है और जिस दिन भी कोई प्रोग्राम होता है उस दिन आप देखते हैं कि हज़ारों का जो जन सैलाब निकल पड़ता है राज्य की सड़कों पर। और ये आंदोलन धीरे धीरे और तेज़ और धारदार होता जा रहा है। झारखंड में पिछले, जब से झारखंड बना है तब से अन्याय तो हो ही रहा था, लेकिन कुछ सालों से अन्याय बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और उसी का परिणाम है कि अब सबको ये लगने लगा है कि अब जब तक हम लोग सब एकजुट होकर के लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक ये बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए सारे लोग एकत्रित हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूं, चाहे वो झारखंड के किसी भी कोने से हों, चाहे वो संथाल परगना से हों, सिंहभूम से हों, या पलामू से हों, या किसी भी कोने से हों, आप सभी आइए, इस आंदोलन को अपना समर्थन दीजिए। और मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं कि जब नियुक्तियों से भ्रष्टाचार शुरू होता है ना, जब नियुक्तियों में भ्रष्टाचार होता है, कहने का मतलब ये हुआ कि वहीं से भ्रष्टाचार की बीज बोई जाती है। जी हाँ। और वही अधिकारी, वही कर्मचारी अलग अलग कार्यालयों में जाते हैं और वहाँ पे भ्रष्टाचार करते हैं। उससे हर कोई प्रभावित होता है। इसीलिए इस आंदोलन में ना केवल छात्र, बल्कि उनके अभिभावक, समाज सेवी और जितने भी अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, सभी जुड़िए। बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं, अपनी इतनी सहायता ही भेज रहे हैं, मगर इस आंदोलन में सभी का समर्थन चाहिए।
ये आंदोलन झारखंड के भविष्य को बदलने का आंदोलन है। झारखंड में जो पिछले कई सालों से जो सरकारों के द्वारा छात्रों को परेशान किया जा रहा है, उस परेशानी से मुक्ति का आंदोलन है। आने वाले जो जनरेशन, जो जेनजी जिसे कहा जाता है, ये जेनजी तो नहीं है, लेकिन जो जेनजी आने वाले हैं, जो तैयारी शुरू करने वाले हैं, उन सभी को भी इस आंदोलन में आना चाहिए, क्योंकि वो भी आने वाले समय में इस संघर्ष का सामना ना करें। इसलिए इस आंदोलन में उनकी भी भागीदारी ज़रूरी है। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना बहुत चाहूँगा। धन्यवाद सर। ये हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। जी हाँ साथियों, प्रकाश सर ने जैसा कहा 10 तारीख को आंदोलन हो रहा है, विधानसभा घेराव का कार्यक्रम चल रहा है और अभी प्रत्येक दिन कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहे हैं और ये कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक विद्यार्थियों की मांग को पूरा नहीं किया जाता है। तो आपकी लड़ाई है और इस लड़ाई में आपको शामिल होना ज़रूरी है। आप इस लड़ाई में ज़रूर शरीक हों, अपने लिए, भावी पीढ़ी के लिए, झारखंड के लिए। जय हिंद।